am Professor Priyanka Singh, working at SICS Degree College, and my topic is inventory valuation. The term inventory valuation means calculate the total value of the closing stock. Inventory valuation का मतलब होता है ईयर एंड में हम लोग जो स्टॉक है उसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं. इन्वेंट्री वैल्यूएशन में दो तरीके से इसे कैलकुलेट किया जाता है. पहला मेथड है पीरियडिक, सेकेंड है परपेचुअल मेथड. परपेचुअल मेथड में हम देखते हैं फीफो मेथड के बारे में और वेटेड एवरेज मेथड के बारे में. फीफो मीन्स क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड. इसके अंदर हमारे दो पार्ट है. पहला है फीफो, सेकेंड है वेटेड. फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. इसका मतलब होता है जो स्टॉक हम फर्स्ट परचेज करते हैं पहले हम उसी को सेल करते हैं. उसी स्टॉक को हम क्लियर करेंगे. जो फर्स्ट हमारे पास आता है, जो फर्स्ट परचेज किए उसी को क्या करना है, हमें क्लियर करना है. वो फीफो मेथड में किया जाता है. तो इसका हम फर्स्ट सम्स देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में वेटेज एवरेज मेथड के बारे में देखेंगे. स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 32. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द स्टॉक लेजर बाय द फीफो एंड वेटेज एवरेज मेथड. इसमें हम फीफो मेथड से देखेंगे कि इस सम्स को कैसे सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक दिया है. ऑन 1 Jan 2014 वॉज 50 यूनिट एट ₹25. ये रिसिप्ट है, ये इशू है, ये बैलेंस है. ये हमारा फीफो मेथड का फॉर्मेट है. यहाँ पर रिसिप्ट में हम क्या करते हैं, परचेस लिखते हैं. इशू में हम सेल से रिलेटेड लिखते हैं. बैलेंस में जो स्टॉक हमारे पास बैलेंस है वो लिखा जाता है. तो जब भी हम ओपनिंग करेंगे तो स्टार्टिंग में हम ओपनिंग करेंगे, यहाँ पर ओपनिंग लिखेंगे और ये अमाउंट कहाँ पर जाएगा, बैलेंस में जाएगा. तो कितने यूनिट से हमने ओपनिंग किया है, 50 यूनिट हमारा ओपनिंग है. इसका प्राइस 25 है. तो टोटल अमाउंट कितना होगा, 1250. ये हमारे स्टॉक का ओपनिंग है. उसके बाद परचेज सेल, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स होते रहेंगे वैसे वैसे रिकॉर्ड करना है. अगर परचेज हुआ तो रिसिप्ट में दिखाना है, सेल हुआ तो इशू में दिखाना है. जैसे जैसे स्टॉक बढ़ते जाएगा वैसे वैसे सारे स्टॉक्स को हमें रिकॉर्ड करते रहना है. सेकेंड दिया है 4 अप्रैल, 4 Jan 2014. 4 Jan 2014 को हमने क्या किया है, यहाँ पर परचेज किए. परचेज किए तो रिसिप्ट में लिखना है कितना यूनिट परचेज किए, 40 यूनिट परचेज किए हैं और इसका रेट कितना है, 30. तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 1200. अब हमें क्या करना है, बैलेंस में जो स्टॉक पहले से था वो भी लिखना है, जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है वो भी स्टॉक हमें रिकॉर्ड करना है. तो पहले 50 यूनिट थे, अभी और कितना यूनिट परचेज किया हमने, 40 यूनिट. तो अभी हमारे पास स्टॉक कितना हो गया, टोटल 50 एंड 40 का. फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट में हमें जो स्टॉक जैसे जैसे लाएंगे वैसे वैसे रिकॉर्ड करना है, ना कि टोटल करना है. 4 Jan के बाद 17 Jan को रिटर्न हमने परचेज किया है. तो वापस यहाँ पर 17 Jan को परचेज लिखेंगे. कितना यूनिट परचेज किए हैं, 60 यूनिट परचेज किए. तो वापस रिसिप्ट में लिखना है 60 यूनिट परचेज किए. इसका रेट 28 दिया हुआ है. तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा इसका, 1680. वापस बैलेंस में हमें बताना है पहला स्टॉक कितना था, सेकेंड स्टॉक कितना आया, थर्ड स्टॉक हमने कितने का परचेज किया. तो रिटर्न सारे लिखने हैं. 50 यूनिट पहले था हमारे पास, वापस कितना था, 40 यूनिट. नेक्स्ट अभी हमने कितना परचेज किया, 60 यूनिट परचेज किए. इसके बाद 17 Jan के बाद दिया 20 Jan को. इसमें हमने क्या किया है, सेल किया है. तो 20 Jan को लिखोगे 50 यूनिट का हमने सेल किया. जब भी सेल करेंगे तो उसको कहाँ पर दिखाना है, हमें इशू पे दिखाना है कितना यूनिट सेल कर रहे हैं, 50 यूनिट सेल कर रहे हैं. तो जब भी हम जो यूनिट सेल करते हैं हमें देखना है हमारे पास स्टॉक कितने का है. अगर 50 यूनिट का स्टॉक होगा तो वो हमें सेल करना है, अदरवाइज हम नेक्स्ट में से भी ले सकते हैं. तो यहाँ पर फर्स्ट स्टॉक कितना है हमारा, 50 यूनिट. यही 50 यूनिट हमें सेल करना है, इसी रेट पे सेल करना है. जो स्टॉक जितने प्राइस पे होगा उसी प्राइस पे फीफो में हम सेल करते हैं. तो यहाँ पर हमने 50 यूनिट सेल किया. तो हमारे पास अब बैलेंस में क्या बचा है, 40 यूनिट बचा और नेक्स्ट रिमेनिंग कौन सा है, 60 यूनिट. तो इसी तरीके से सारे ट्रांजेक्शन्स को सॉल्व करना है. अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हमें इसे रिसिप्ट में लिखना है, सेल कर रहे हैं तो इश्यू में लिखना है और जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस में रिकॉर्ड किया जाता है. लास्ट में जो अमाउंट हमारा आता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक. जैसे यहाँ पर अभी हमारे कितने बचे, 40 यूनिट एंड 60 यूनिट बचा है. तो टोटल कितना यूनिट बच गया, 100 यूनिट. और इसका अमाउंट कितना आ जाएगा,
2880। इस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड आउट किया जाता है। और अगर आपको रेट निकालना है, इससे डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। इसी तरीके से पूरे सम्स को कंटिन्यू करना है। सिर्फ हमें ये याद रखना है कि जब भी हम सेल करते तो जो स्टॉक हमारे पास अवेलेबल होगा ना फर्स्ट, उसी फर्स्ट स्टॉक को हमें पहले सेल करना है। नाम इंडिकेट करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फर्स्ट जो इन हुआ फर्स्ट, उसी को हमें आउट करना है। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक होगा उसे सेल करना है। इस तरीके से पूरा क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। पूरे प्रोडक्ट को परचेज किए, सील किए और ईयर एंड में हमारे पास कितने का स्टॉक बच गया है वो कैलकुलेट करने के लिए हम FIFO मेथड का यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।